अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाअल्लाह एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था। अगर आप वो लेक्चर लेने चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो आज हम इंशाअल्लाह करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए वो हमें क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। वो कहते हैं एक्सपेंड करने हमने क्या दी फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लोगरिथम। फिर वही आ जाता है हमारे पास लॉज ऑफ लोगरिथम। लॉज ऑफ लोगरिथम मैं बार बार कह रहा हूँ नंबर ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बार बार मैं यही कह रहा हूँ, अगर आपको लॉज आएंगे तो ये हल होंगे। मैंने एक्सरसाइज इसी ए यानी क्वेश्चन नंबर जब 2 किया तब भी लॉज उड़ाए, जब क्वेश्चन नंबर 1 किया तब भी लॉज उड़ाए। तो इंशाल्लाह अब भी हम लाज पहले देखेंगे, एक रिवीजन मारेंगे, फिर अपने एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, जो एक क्वेश्चन है उसकी तरफ चलेंगे। देखिए वो लाज हमारे पास क्या है, एक बार मैं आपको लिखवा देता हूँ। देखिए वो पहला ला हमारे पास है इधर log बी एस वाई log बी एस प्लस log बी वाई, ये आपके पास पहला ला है। यानी एक प्रोडक्ट में होगा तो सम में चेंज हो जाएगा, बेस सेम होनी चाहिए, या सम में होगा तो प्रोडक्ट में बन जाएगा ये। दूसरा होता है हमारे पास log बी एक्स ओवर वाई। अब ये क्या होगा log बी एक्स माइनस log बी वाई। यानी अगर ओवर में होगा कोसेंट में होगा तो डिफरेंस में बन जाएगा, डिफरेंस में होगा तो ये ओवर में बन जाएगा। तीसरा होता है हमारे पास log बी एक्स पावर एन एन log बी एक्स। अगर इस तरह हो, जो पावर होती है एन वो log पावर ओ अपने पीछे ले आता है, इस तरह बन जाएगा, या इस तरह होगा तो पावर बन जाएगी एन एक्स ई। तो इसी तरह चौथा हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है, फिर बता रहा हूँ, प्रीवियस में भी बताया अब भी बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं बेस चेंज, जिसमें हम बेस चेंज करते हैं। देखिए वो होता है हमारे पास log बी एक्स log एक्स ओवर log बी। अब आप कहेंगे मैंने इधर बेस नहीं लिखी, चलिए इधर बेस लिख देते हैं ए। आप कहेंगे बेस तो ए है, लेकिन हमने चेंज कर दी। चेंज ऐसे करनी है, मैं अभी बताता हूँ। जो log के सामने होगा एक्स वो ऊपर, जो बेस होगी वो नीचे, बी log के सामने आ गया, ये आ गया। अब यहाँ आप ए लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, कोई भी नेम दे सकते हैं बेस बनाने के लिए, इसे कहते हैं बेस चेंज। अब देखिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 आप पार्ट 1 वो हमें क्या कहता है, इन्हीं ला की मदद से हमने एक्सपेंड करना। एक्सपेंड का मतलब क्या है, मतलब यानी इन्हें होल देना, फैला देना। तो ये करेंगे, ये एक log में दिया होगा तो हमने उसको 2 में बनाना है, 3 में बनाना है। तो वो क्या है हमारे पास, देखिए पहला सवाल है हमारे पास log 11/5। बस वही रूल आपको आने चाहिए, फिर आऊँगा लाज आने चाहिए, लाज आने चाहिए, ये आने चाहिए। देखिए सोल्व log 11/5, तो ये हमारे पास इक्वल होता है। पहले इधर जो ला यूज करेंगे आप उसको मेंशन कर दें, मार कर दें, ताकि अच्छे इंप्रेशन पड़े एग्जामिनर पे। क्या आ जाएगा, log बी एक्स इक्वल होता है log बी एक्स माइनस log बी वाई। तो ये आ गया। अब यही log वाला रूल हम इधर फॉलो करेंगे। कैसे, अब ये हमें ओवर में दिया हुआ है, सॉरी इधर एक्स ओवर वाई है, ओवर में दिया हुआ है तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट में लिख देना है। log 11 आ गया ऊपर वाला माइनस log 5। अब आप कहेंगे इधर बेस नहीं है, इधर तो बेस बी है। अब ये बेस क्यों नहीं है, हमने 2 लोगरिथम पढ़े थे, टाइप्स पढ़ी थी, कॉमन लोगरिथम और नेचुरल लोगरिथम, जिसकी बेस लिखी नहीं होती लेकिन हमें पता होती है इसकी बेस है। कॉमन लोगरिथम है, ये कॉमन लोगरिथम है जिसकी बेस 10 होती है, चाहे वो लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये बेस नहीं लिखी हो, ये कॉमन लोगरिथम है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व।
ऐसे 2 नंबर आ जाता है। बिल्कुल आसान से सवाल है ये। अब देखिए पार्ट 2 वो क्या है, इसे भी हमने एक्सपेंड करना है, बस वही आप रूल आने चाहिए। देखिए सोल्व log 5 8a⁻6। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, 1/2। अब आप कहेंगे ये 1/2 क्या आया, जब हमने चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर सिस्टम पढ़ा था तो मैंने उसमें बताया था ये हमारे पास अंडर रूट जो होता है ये इक्वल होता है 1/2a। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है ये आपका। अंडर रूट इक्वल होता है आपके पास 1/2a, तो ये वही अंडर रूट की वैल्यू लिखी। अब इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें वही रूल लग जाएगा, log bx⁻n क्या आ जाएगा, n log bx। तो यही हमने यानी ये जो पावर है 1/2 इसको पीछे ले लेंगे, 1/2 log 5 8a⁻6। तो ये हो गया यहाँ तक। अब क्या होगा, ये देखिए जिसके साथ कुछ ना हो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना, प्रोडक्ट में यही होता है। तो अब ये हमारे पास ज़रब हो रहे हैं। ज़रब के लिए हमारे पास क्या रूल था, देखिए log bxy इक्वल है log bx जमा log by। तो यही रूल मैंने इधर फॉलो कर दिया। क्या है वो, 1/2 एज इट इज log 5 8 जमा log 5a⁻6। तो ये आ गया। तो अब क्या होगा, ये 1/2 एज इट इज, तो इसको क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ, log 5 8 की पावर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2⁻3 जमा 6 log 5a। ये 6 पीछे आ गया, वही रूल हमने फॉलो किया जो इधर किया था। ये हो गया। अब ये 2⁻3 कैसे आया, 8 की हमने फैक्टराइजेशन की, 4 2 2। तो ये भी अब ऐसे हो जाएगा, यानी 3, ये 3 पीछे आ गया, log 5 2 6 log 5a आ गया समझ। तो ये देखिए अब ये 1/2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई करा देंगे, 3/2 बन जाएगा ये log 5 2 जमा 6/2 log 5a। तो अब यहाँ तक हो गया, जो अटता है वो काट देंगे, बाकी हमारा आंसर होगा। देखिए 3/2 log 5 2 जमा 2 3 से कैंसिल तो 3 log 5a। ये आया आपका पार्ट 2 का आंसर। देखिए पार्ट नंबर 3 वो हमें क्या आता है। तो देखिए अब पार्ट 3 ये ऐसे होगा। अब इसमें हमारे पास आ गया ln। तो ln है ये अब नेचुरल लॉग आ गया। ln का मतलब यहाँ n नेचुरल से बिलोंग करता है। तो ये अब हमारे पास नेचुरल लॉग आ गया। नेचुरल लॉग हो या और लॉग हो, कॉमन लॉगरिथम, तो इसमें हमारे पास जो लाज हैं वो सेम रहते हैं, प्रोडक्ट वाला ये वो, बस इनकी बेस चेंज होती है। इस पे भी वही लाज हमने लगाने हैं और एक्सपेंड करने हैं। देखिए सोल्व ln a² b/c। तो देखिए ये अब कैसे होगा। तो सबसे पहले तो हमारा कौन सा ला लगेगा ये देखने हमने। तो सबसे पहले हमारा ला जो लगता है वो क्वेश्चन ला लगता है, log bx/y आएगा, यानी कि log bx माइनस log by। ये लो हमने इधर लगाने, कैसे आएगा ये log ln आ जाएगा, ln a² b माइनस ln c। तो ये हो गया। अब देखिए या इस पे दोबारा हम लगा सकते हैं, यूं लगेगा, ये दोबारा अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
ये अब दोबारा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस पे अलग से मल्टीप्लाई वाला लग जाएगा। ऐसे देखिए log बी एक्स वाई हमारे पास इक्वल होता है log बी एक्स जमा log बी वाई। तो अब इधर यही लगा देंगे हम, क्या आता है ये हमारे पास ln इक्वल ln ए स्क्वायर जमा ln बी, ये एज इट इज आएगा माइनस ln सी हो गया। तो अब ये ln ए स्क्वायर अब इधर फिर लगेगा कौन सा, पावर वाला, यानी कि पावर को जो पीछे ले जाते हैं वो होता है हमारे पास log बी एक्स पावर एन, एन पीछे पावर log बी एक्स। तो देखिए क्या आ जाएगा ए स्क्वायर ln, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ 2, यानी ए पावर पीछे जाती होती है ओनली, ए जमा ln बी माइनस ln सी। ये हुआ आपका पार्ट नंबर 3 सॉल्व। देखिए पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में अब क्या है, log एक्स वाई ओवर जेड होल पावर 1/9 दी हुई है। तो ये भी बिल्कुल आसान है, मैंने मेरे होते हुए आपने घबराना नहीं है। मेरा मतलब बच्चों को मैथ पढ़ाना नहीं बल्कि कंसेप्ट क्लियर करने हैं। देखिए अब ये ऐसे होगा, तो हम इधर लिखते हैं सोल्व log एक्स वाई ओवर जी होल पावर 1/9। सबसे पहले हमारे पास पावर वाला लगेगा जो पीछे ले जाता है पावर को। देखिए log बी एक्स पावर एन हमारे पास इक्वल होता है एन log बी एक्स, ये आ गया। तो ये ऐसे होगा 1/9 log एक्स वाई ओवर जी। तो यहाँ तक हो गया। अब क्या होगा, इधर हमारे पास अब ये इस तरह सोल्व होगा जैसे ये हुआ है, यानी ये पहले ओवर वाला लग जाएगा हमारे पास, क्या है ओवर वाला है log बी एक्स ओवर वाई। ये जितना मैं कर रहा हूँ आपने बिल्कुल ऐसे लिखना है ताकि एग्जामिनर को पता चले ये बच्चा पढ़ने वाला है। यूँ ऐसे लिखने, मैं ए log जो हमारे पास यहाँ ला यूज़ हो रहा है साथ साथ मेंशन कर रहा हूँ। तो देखिए अब ये आ जाएगा हमारे पास 1/9 बिल्कुल एज इट इज़ चलता जाएगा साथ साथ। तो इसमें log एक्स वाई माइनस log जी आ गया। तो अब क्या होगा, अब हमारे पास प्रोडक्ट वाला होगा। मैंने अब बिल्कुल अब ऐसे होगा। तो देखिए प्रोडक्ट वाला क्या होता है हमारे पास log बी एक्स वाई, क्या आता है हमारे पास इक्वल है log बी एक्स माइनस सॉरी जमा log बी वाई। तो देखिए 1/9 क्या आएगा log एक्स जमा log वाई माइनस log जी। अब ये आपका यहाँ तक भी ठीक है और 1/9 को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, यहाँ तक भी ठीक है। ये हुआ आपका पार्ट नंबर 4 सोल्व। देखिए पार्ट नंबर 5, देखिए पार्ट 5 अब ये ऐसे सॉल्व होगा। ये हमारे पास है ln 3√6x पावर 3। तो ये ऐसे सॉल्व होगा। सबसे पहले तो हमें ये 3 को देखना होगा। जब हमने ये पढ़ा था तकरीबन 1.2 में, चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ा था ये भी। तो हमारे पास जो होता है यानी रेडिकल वाली इक्वेशन, तो इसमें ये 3 होता है। अगर मैंने पढ़ाई थी आपको an, तो ये इक्वेशन पढ़ाई थी। जो हमारे पास √a बाहर लिखी होती है, ये क्या होता है, इसको हम कैसे लिखते हैं a पावर 1/n, यानी जो इधर होगा वही आ जाएगा। तो इधर भी यही हो जाएगा हमारे पास। देखिए कैसे होगा, ये सोल्व लिख दें आप इधर। तो सोल्व लिखने के बाद ln 16x³ एज इट इज, तो ये हो जाएगा 1/3। अब बच्चे यहाँ क्या गलती करेंगे, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे,
जो बिल्कुल गलत है, ये आप नहीं कर सकते। हमने लाज यूज करने, लाज यूज करके सोल्व करना है। तो अब ये देखिए हमारे पास 1/3 पावर में है, तो एल एन हमारे पास log क्या होता है, पावर को पीछे ले जाता है, तो क्या आता है हमारे पास log बी एक्स पावर एन, एन log बी एक्स। ये रूल हम इधर लगाए, पावर को पीछे ले जाएंगे, 1/3 एल एन 16x³ आ गया। तो अब ये हो गया। अब देखिए ये 16 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना क्यूब के साथ, तो ये फिर अब हमारे पास प्रोडक्ट है, सब में चेंज हो जाएगा। क्या फार्मूला था हमारे पास, log बी एक्स वाई इक्वल होता है log बी एक्स जमा log बी वाई। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/3 ln 16 प्लस ln x³। तो अब क्या होगा, अब हमारे पास ये हम 16 है, क्या इसकी भी हम पावर बना सकते हैं कोई, जी बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, फैक्टराइजेशन के जरिए। तो क्या होती है हमारे पास 16 की फैक्टराइजेशन 2 8 2 4 2 1 2 3 4, यानी कि ln 2⁴ प्लस ln x³ और ये 1/3 साथ साथ चलता जाएगा। तो देखिए अब क्या होगा, अब ये हम पावर रूल लगाएंगे जो इधर लगाया, लिख देता हूँ, हर स्टेप पे लिख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सकें। तो क्या आ जाएगा n log बी एक्स। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास 1/3 4 log 4 ln 2 प्लस 3 ln x। तो ये हो गया। अब ये 1/3 अंदर मल्टीप्लाई करा दें, क्या आ जाएगा 4/3 ln 2 प्लस 3/3 ln x। तो ये 3 से कैंसिल, तो क्या है हमारा फाइनल आंसर 4/3 ln 2 प्लस ln x। ये हुआ आपका पार्ट नंबर 5 सोल्व। देखिए अब पार्ट नंबर 6 ये ऐसे होगा। ये हमारा आज के लेक्चर आखिरी पार्ट है, तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आखिरी सवाल पार्ट नंबर 6 ये ऐसे सोल्व होगा। देखिए log 2 बेस है 2 और ये 1 - a/b होल पावर। तो अब ये ऐसे होगा। देखिए सोल्व लिखते हैं आप इधर, सोल्व log 2 1 - a/b होल पावर 5 है। तो ये क्या होगा, वही पावर वाला ला हम यूज करेंगे। पहले क्या है हमारे पास log b x पावर n, n पावर पीछे ले आ जाएगी log b x। तो ये आ गया। तो ये हम इधर फॉलो करेंगे, क्या आ जाएगा 5 log 2 1 - a/b। तो अब क्या होगा, अब ये होगा, ये हमारे पास ओवर में है, ओवर वाला क्वोशिएंट रूल था। तो क्या आ जाएगा हमारे पास log b x/y इक्वल होता है log bx माइनस log by। देखिए क्या आ जाएगा 5 log 2 और ये 5 log 2 आ गया। ऊपर वाली यानी ए वैल्यू क्या है हमारे पास 1 - a आ जाएगी। तो देखिए और ये माइनस log b, तो ये आ गया। अब ये 5 इसके साथ नहीं आएगा, पूरी ब्रैकेट लगा दीजिएगा, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये पावर जो थी पीछे आई है वो आई है। तो ये अब इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ये हुआ आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 6।
ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक आए। और चैनल को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम।